हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, आज हम जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी का जो 18वां जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, उसको हम आज पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो एग्रीकल्चर की जो प्रकार है उनके अंदर कौन सी फसल है उसके प्रोडक्शन की हम बात करेंगे। हम आज लास्ट बात करेंगे चाय की प्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी कि जो चाय की जो कृषि है उसके अंदर कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए और कहाँ कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसकी बात हम करेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा चाय, ओके। देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम जो चाय की खेती है वो 1834 ईस्वी के में अंग्रेज़ों के द्वारा असम घाटी में की गई। यानी कि अगर भारत में सबसे पहले जो चाय की जो खेती है, उस चाय की खेती की अगर बात करें तो 1834 में जो एडी के अंदर जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो असम घाटी है, असम घाटी कहाँ है? असम के अंदर है। असम जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये घाटी बनाई जाती है, तो वहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया गया। ठीक है, तो कौन सी घाटी के अंदर? असम घाटी में। और कब? 1834 में। और किनके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे भारत में इसका क्या किया गया? इसकी फसल की गई। ठीक है, देखिएगा, चाय के पौधे का जो मूल स्थान है, अगर हम इस चाय के पौधे का मूल स्थान देखें कि ये कहाँ का पौधा है, तो स्टूडेंट ये ना चाइना का पौधा है, चीन का पौधा है ये। ठीक है, और चीन के अंदर फिर चीन में आया, चीन से हमारे भारत में आया। ठीक है, तो ये चाइना का है। ठीक है, अब देखिए, भारत में चाय और कहवा, रबर और मसाले की जो खेती है वो कौन सी मृदा के अंदर होती है? वो लेटराइट मृदा के अंदर होती है। ठीक है, मैंने आपको इसे जो मृदा है, लेटराइट मृदा है, काली मृदा है, लाल पीली मृदा है, लाल भूरी मृदा है। ठीक है, और रेतीली है, पर्वतीय मृदा है। इनके बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने पिछले वाली जो अपनी क्लास है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो चाय की जो फसल है, चाय की फसल देख लीजिए, चाय है, कहवा है, रबर है, और जो मसालों की जो खेती होती है वो लेटराइट मृदा के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। पहली बात क्या ध्यान रखोगे आप? चाय भारत में सर्वप्रथम कब चाय की खेती कब की गई थी? 1834 में। किन के द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा और असम घाटी के अंदर। दूसरी बात अगर देखें तो चाय का मूल जो स्थान है वो चाइना के अंदर है, और इस चाय की जो फसल है वो लेटराइट मृदा में इसकी फसल होती है। ठीक है, इसकी कृषि होती है, चाय की नहीं। जो मसाले की खेती है, रबर और कहवा, इनकी सभी की फसल होती है लेटराइट मृदा में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिएगा, भारत में चाय के शीर्ष जो तीन जो क्षेत्र हैं, यानी कि कौन कौन सी स्टेट में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? देखिएगा, असम के अंदर होता है। असम में समथिंग 50% इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और अगर देखें वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में होता है, और तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम में। तो सर्वाधिक इसके अंदर असम के अंदर होता है, 50% होता है। चाय रोपण कृषि की सबसे महत्वपूर्ण उपज है, यानी कि चाय की जो कृषि होती है वो रोपण कृषि है। रोपण यानी इसको खेतों के अंदर रोप के इसका फसल की जाती है, जो एक स्फूर्तिदायक पौधा होता है। यानी कि चाय को पीने के पश्चात जो व्यक्ति के अंदर जो थकान है वो दूर हो जाती है, तो स्फूर्तिदायक पौधा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखें आवश्यक भौगोलिक दशाएं की अगर बात करें, तो आवश्यक भौगोलिक दशा कौन है? सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो देखिएगा, टेम्परेचर में देखें तो यह है उष्ण कटिबंधीय पौधा। सबसे पहले बात करते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय पौधा है कौन सा? चाय का पौधा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय का पौधा उष्ण कटिबंधीय पौधा है, और इसकी आदर्श दशा की देखिए तो ये इसकी जो टेम्परेचर है, आदर्श टेम्परेचर देखिए तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसका तापमान होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चाय की जो झाड़ी होती है, यानी कि ये कहने का मतलब ये झाड़ी नुमा पौधा होता है। ठीक है, चाय की झाड़ी या पौधे की वृद्धि के लिए छाया अनुकूल होती है, यानी इसके अंदर छाया अनुकूल होनी चाहिए, यानी छाया होनी चाहिए। वह शुष्क हवा प्रतिकूल रहती है। जो शुष्क हवा होती है, जो शुष्क कहने का मतलब जो गर्म हवा होती है वो इसके अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है। छाया तो क्या है? अनुकूल होती है, और जो शुष्क हवा, गर्म हवा चलती है वो इसकी प्रतिकूल होती है। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगर इस पौधे की बात करें, यानी कि जो चाय का पौधा है, इसकी वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो देखिएगा, इसकी वर्षा होनी चाहिए 200 से 250 सेंटीमीटर इसकी वर्षा होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये है 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी पानी की बहुत ज़्यादा इसकी मांग होती है इस पौधे के अंदर। ठीक है, वर्ष में बार बार वर्षा की बौछारें उपयुक्त होती हैं, यानी कि वर्ष के अंदर बार बार जो वर्षा होती है
वर्षा की बार बार जो बौछारें होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की अगर बात करें तो वनों को साफ करके तैयार की गई जो भूमि होती है उसमें अच्छी मानी जाती है, यानी कि मिट्टी जो वनों को जो साफ करके वहाँ पर जो इससे कृषि को कर सकते हैं, तो ये इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी। अब देखेंगे आगे हम बात करेंगे इसके धरातल की। अगर बात करें तो धरातल तो कैसा होना चाहिए। चाय के पौधे की जड़ों के अंदर पानी एकत्र होना हानिकारक होता है। अगर अधिक समय के लिए चाय के पौधे के अंदर जो झाड़ी होती है, कहने का मतलब झाड़ी होती है, ये पौधा होता है, तो इसकी जड़ों के अंदर अगर पानी अधिक समय के लिए रहता है यहाँ पर, तो चाय का पौधा क्या हो जाता है, इसमें ये खराब पौधा हो जाता है। कहने का मतलब इसमें ये आगे ग्रोथ नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे तो चाय का बागान, चाय की जो बागान होते हैं वो ढाली पहाड़ों ढालू यानी कि ढलान स्लोप वाले जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर ये पौधे लगाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि पानी इनकी जड़ों के अंदर रुक नहीं पाता। कहने का मतलब जो ढाल नुमा होती हैं जिससे हम सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं ना, वहाँ पर इसका पौधा लगाया जाता है ताकि जिसमें पानी इसके जड़ों में रुक ना सके। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इसके जो चाय का जो प्रोडक्शन और इसके डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरण की बात अगर करें तो देखिएगा, आगे बात करते हैं। देखिएगा देश में चाय उत्पादन में असोम यानी कि अब हम असोम यानी असम का नाम चेंज हो गया, असोम हो गया। ठीक है, असोम यानी कि हम पहले इसको असम कहते थे, अब इसको असोम कहने लगे। ठीक है, तो असोम का प्रथम स्थान है। अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो मैंने बताया था कि 50% प्रोडक्शन असोम के अंदर, असम के अंदर होता है। चाय की खेती भारत के कुल 12 राज्यों में होती है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात अगर करें तो 12 जो स्टेट हैं, 12 स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है, यानी कि 12 राज्यों में इसका प्रोडक्शन होता है। तो देखिएगा असम में देश में कुल चाय का उत्पादन होता है 50%। मैंने आपको पहले बता, देखिएगा ये पुराने आंकड़े हैं। अगर आप न्यू आंकड़े देखो तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप अपने आरबीएससी के अकॉर्डिंग आपको 50% आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा चाय में देश के कुल असम के अंदर देश के कुल चाय का उत्पादन कितना होता है, 50% होता है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन तमिलनाडु में किया जाता है, यानी कि जो दक्षिण भारत के अंदर जो चाय का उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में होता है। यानी वैसे असम के अंदर होता है, असम। फिर अगर दक्षिणी साउथ इंडिया में अगर देखें तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु के अंदर इसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं चाय के जो कहने वाला उत्पादक क्षेत्र हैं उसकी बात करें। अगर चाइना असम की बात अगर करें तो असम के अंदर ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी होती है, वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होता है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी। ठीक है, तो देखिएगा ये वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग है, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, वहाँ पर इसकी चाय की खेती होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू घाटी है, जिसे कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी है ना, तो कुल्लू घाटी के अंदर इसके अंदर होता है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर देखिए तो नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये आपको स्टेट के नाम के साथ साथ उसके जो स्थान है, इन स्थानों को भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये स्थान है जैसे ब्रह्मपुत्र है, सुरमा घाटी है, दार्जिलिंग है, कूच बिहार है, जलपाईगुड़ी है, कुल्लू घाटी है, और जो हमारे नीलगिरी की जो पहाड़ी हैं उसमें देखें। अगर पूरे भारत के साथ साथ हम विश्व के संदर्भ में देखें तो विश्व में सर्वाधिक चाय की जो खेती होती है वो सबसे फर्स्ट नंबर चाइना, फिर हमारा सेकंड इंडिया का, फिर थर्ड नंबर केन्या का आता है। यानी कि उत्पादन की, प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे चीन, सेकंड नंबर पे भारत और थर्ड नंबर पे केन्या। अगर हम इसके निर्यात की बात अगर करें, आयात नहीं, निर्यात बेचने की अगर बात करें तो देखिए फर्स्ट नंबर पे केन्या था, चाइना, और थर्ड नंबर पे आपका श्रीलंका था। भारत का तो यहाँ पे नाम नहीं आता। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिएगा एक टॉपिक का पिछले टॉपिक में रह गया था, वो है आपका ट्रक फार्मिंग। देखिए ट्रक फार्मिंग जो ट्रक कृषि होती क्या है उसको देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर आता रहता है। देखिए ट्रक फार्मिंग कृषि उद्यान कृषि का ही एक प्रकार है। जो ट्रक फार्मिंग, जो ट्रक कृषि है, ये एक उद्यान कृषि का ही क्या है, ये एक टाइप्स है, यानी कि प्रकार है। ठीक है, महानगरों में जनसंख्या की अधिकता से वहाँ फसलों एवं सब्जियों को आपूर्ति स्थानीय रूप से नहीं होकर बहुत दूर जहाँ फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु और मिट्टी होती है, वहाँ उसको पैदा करके ट्रकों तथा प्रशीतन युक्त गाड़ियों द्वारा, यानी कि जो ठंडी जो गाड़ियाँ होती है, ठंडी गाड़ियों के द्वारा महानगरों में पहुँचाया जाता है। इस प्रकार की
इस प्रकार की फसलों व सब्जियों की कृषि को हम क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग करते हैं। कहने का मतलब है यानी कि जो सिटी होती है, यानी कि महानगर होता है, उसके आसपास के क्षेत्रों में जो आवश्यकता की जो भी फसलें होती है, सब्जी वगैरह, उनको ट्रकों के माध्यम से वहाँ पर इसकी पूर्ति की जाती है। उसको ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं। इसको आप याद रखिए ऐसे। और ट्रक फार्मिंग जो कृषि है सबसे पहले कैलिफोर्निया के अंदर प्रारंभ की थी। कैलिफोर्निया ऐसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है, तो वहाँ पर सबसे पहले इस ट्रक फार्मिंग कृषि को चलाया गया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इस जो अपना ये टॉपिक है, अपना ये चैप्टर, ये आज एंड होता है। फिर हम कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और टॉपिक का नाम है इंडस्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आप इसके लगातार नोट्स बनाएगा और फिर हम देखते हैं कल। ठीक है, ओके, बाय।